एज अ न्यू कमर बहुत ही कम लोग को ऐसी लॉन्च मिलती है टू टेक हिज लेगेसी फॉरवर्ड. दैट इज माई बिगेस्ट ड्रीम. कमिंग बैक एज अ चाइल्ड एक्टर, एज एन एडल्ट, आई नीडेड दैट वैलिडेशन दैट बॉस यू कैन एक्ट. उनके साथ हर मेमोरी अभी तक मेरे साथ अलाइव है. एज अ न्यू कमर बहुत ही कम लोग को ऐसी लॉन्च मिलती है जहाँ पर फर्स्ट टू स्टार्ट विथ इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस ने बैकिंग दी है हमें. सेकेंडली गाने डांस करने को मिले सोनू सर की आवाज़ में, उदित सर की आवाज़ में. सो वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ डांस एंड मुझे जब डांस करने का मौका मिला इन दो गानों पे मुझे बहुत प्यारा लगा. एंड जस्ट टू एक्ट as Sahir in the film, as playing an army cadet who's kind of representing the Indian community, army community, was just a privilege. मुझे बहुत मज़ा आया मैम. एक एक्सपीरियंस हो गया है अभी, एक अनफर्गेटेबल मेमोरीज़ हो गई है. आज मैं बैठा हूँ इधर तो मैं बहुत सोच रहा हूँ कि हमने कैसे शूटिंग की, क्या किया, और आज जाके फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, लोग प्यार मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ. एंड आई जस्ट होप अभी आगे चल के और काम मिले, मैं और एंटरटेन कर सकूं और ऐसे और इंटरव्यूज़ दे सकूं. नाइस. जी 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 जी. अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने क्योंकि नोबडी इज़ आस्क्ड मी अबाउट दिस, बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं. आपको जैसा पता है कि एक्टर की जर्नी बहुत अनसर्टिन होती है. Like even right now, for example, I don't know what is my next film, what is my next project. So ये जब uncertainty थी तो बहुत टफ था मैडम. लेकिन आज तक मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बेटा बाहर जाओ, कुछ काम करो, कुछ अलग करो. इनफैक्ट मेरे फादर एक ही चीज़ बोलते थे कि तू खुद पे ध्यान दे, तू खुद पे ध्यान दे. तेरे को जब तक चाहिए, जब तक मैं हूँ, मैं तेरा ख्याल रखूँगा. तुझे एक रुपये करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. क्योंकि आई थिंक सोसाइटी में एक प्रेशर आ जाता है, स्पेशली ऑन द मैन ऑफ द हाउस, यू नो, कि आपको एक सर्टेन एज के बाद काम करना है, शादी करनी है, जिम्मेदारी उठानी है. लेकिन मेरे घर में बिल्कुल ऐसा नहीं था. बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ऐसा हूँ नहीं. मुझे बचपन से ही काम करने का बहुत शौक़ है. तो मैं जो भी छोटी मोटी चीज़ें भी करता था, आई थिंक ब्रह्मास्त्र के बाद एक ऐसा डल फेस था लॉकडाउन में जहाँ पर कुछ इनकम नहीं आ रही थी, ये कैफ़े नहीं था. मैंने लिजिट अपने जूते बेचे क्योंकि मुझे जूतों का शौक़ था. एंड ऐसा नहीं कि घर में पैसे नहीं थे, बट वो एक खुद का एक हाथ खर्चा होता है ना, तो वो चीज़ करने के लिए मैंने ये सब भी किया है. फिर लकीली टू माई ब्लेसिंग ग्राउंडेड हैपेंड, इश्क विश्क हैपेंड. तो मैं बहुत खुश हूँ मैम क्योंकि जो मैंने कमाया मैंने इसमें डाल दिया एंड माशाल्लाह ये अच्छा कर रहा है. सो थैंक यू. सो देयर वॉज नेवर एनी प्रेशर. इनफैक्ट उल्टा था कि तू बस खुद पे ध्यान दे, तू बॉडी पे ध्यान दे, तू एक्टिंग पे ध्यान दे, तेरे को जहाँ जाना है, तेरे को किससे मिलना है, तू वो चीज़ें कर. कभी कोई चीज़ की मना नहीं थी. सो दैट वे आई एम वेरी ब्लेस्ड बाय बोथ माई पेरेंट्स. यस. जी 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 जी. यार मैं तो रुका हूँ कि कोई आए, को सब कुछ मैं सब कुछ ही कर लूँ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इन दैट पोजिशन राइट नाउ टू मेक दोज चॉइसेस. आई एम मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू जहाँ पर मुझे और स्क्रीन टाइम मिले, जहाँ पर मुझे और करने को मिले. क्योंकि आई थिंक जो मुझे कॉमन फीडबैक एक सब जगह से आया है कि वी वॉन्ट टू सी मोर ऑफ यू. सो वट एवर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़, इंशाल्लाह आई विल जस्ट ट्राई टू गेज एटलीस्ट दैट आई गेट टू डू मोर इन दैट. तो ऐसा कुछ नहीं है. बट इफ़ आई हैड टू चूज़ आई वुड लव टू डू एक्शन. आई थिंक मैं एक्शन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ. बट आई वॉन्ट टू डू मोर इंटेंस रोल्स. फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, आई वॉन्ट टू डू स्टफ विच विल वैलिडेट मी एज अ परफॉर्मर. इवन व्हेन आई डिड इश्क विश्क, सी आई नो कि बॉडी, शक्ल, डांस, ये सब एक्शन वैक्शन ये है, ये सब मैंने ट्रेनिंग किया है. बट फॉर मी कमिंग बैक एज अ चाइल्ड एक्टर, एज एन एडल्ट, आई नीडेड दैट वैलिडेशन दैट बॉस यू कैन एक्ट. ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, जो मुझे ये मेरे साथ चलते गई थी थ्रू आउट द फिल्मिंग ऑफ द फिल्म कि बॉस यू हैव टू कम आउट एज एन एक्टर हियर. ये सब काम हो जाएगा, बट अगर आपको एक्टिंग ही नहीं आती तो फिर ये सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है. सो आई जस्ट होप कि वो निकले, अच्छा करें. एवरीवन
जो मुझे मिले. बट येस, इम्तियाज़ अली सर इज़ माई फेवरेट. ही इज़ समबडी आई रियली लुक अप टू. मुझे उनका सिनेमा बहुत पसंद आता है. बट येस, करण सर ऑल्सो. आई थिंक करण सर जिस तरह से इमोशन बताते हैं, उनके जैसा कोई इमोशन हमारे कंट्री में नहीं बता सकता है. एक कॉर्ड है जो वो पकड़ लेते हैं. बट सेइंग दैट, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, बट माई टॉप 3 वुड ऑलवेज बी इम्तियाज़ सर, करण सर, एंड ऑफ कोर्स निपुण सर अगेन. येस. And then any SRK के साथ आपका कोई moment you will remember? मैम उनके साथ हर मेमोरी अभी तक मेरे साथ अलाइव है. Okay, I'll tell you something which I haven't said in multiple interviews. Post K3G, I did an ad with him for Videocon. So that was, and I remember K3G को 1-2 साल हो गए थे, and I think उनकी देवदास just आई थी, and हम महबूब स्टूडियो में शूट कर रहे थे, and I met him on set, and he was like, अरे how are you बेटा, you know you've become so big. उन्होंने जाके मेरी मॉम को आदाब किया, and those were moments, you know, where I just realized that this man remembers, he recalls. And फिर I think हम उनके वैनिटी में खेल रहे थे उनके बच्चों के साथ, and he was just, I just felt like I was his child, you know, there was nothing like ये वैन में है तो कुछ अलग बात करनी है. He continued his meetings, he continued his fun with us. So that is a memory which I have not spoken about, but it was very dear to me. And I remember I went and I told him, I watched Devdas, huh? You were very good in it. He's like, हाँ, you watched Devdas, you understood it. I said, yes, I did little bit. तभी तो इतनी समझ नहीं थी, but I remember Devdas just आई थी, and I said, you will win an award and all that. So he was very sweet, yeah.